साथियों नमस्कार। साथियों, एक गुड न्यूज आ रही है जिसका इंतजार लाखों केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर कर रहे थे और वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। होली से पहले कर्मचारी और पेंशनरों का वेतन और पेंशन 2% की बढ़ोतरी होने वाली है। बिल्कुल साथियों, जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे बस वो घड़ी आने वाली है। साथियों, आप सबको मालूम है कि जुलाई से दिसंबर 2025 का डीए अभी बाकी है, जिसकी घोषणा होली से पहले होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो भी गोदी मीडिया में खबरें चल रही है, अब उसी गोदी मीडिया की खबरों का हवाला देते हुए आप लोगों तक मैं भी ये खबर लेके आया हूं। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2% बढ़ोतरी के संकेत, होली से पहले हो सकता है ऐलान। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी घोषणा होली से पहले मार्च के पहले हफ्ते में होने की उम्मीद है, जैसा सरकार अक्सर करती है। परंपरागत रूप से केंद्र सरकार जनवरी के महंगाई भत्ते में संशोधन की घोषणा मार्च में और जुलाई के महंगाई भत्ते में संशोधन की घोषणा दीपावली के आसपास अक्टूबर या नवंबर में करती है। फलाना धक्कड़ ये और वे 2% की बढ़ोतरी का ये इस खबर में आ रही है। और ये नेशनल मीडिया कोई छोटी मोटी नेशनल मीडिया नहीं है। मैं अब नाम लूंगा तो इस पर कॉपी स्ट्राइक आ जाएगी। और बड़ी मीडिया है जिसको हम कह सकते हैं कि गोदी मीडिया। अब जिस तरह से ये खबरें चल रही हैं गोदी मीडिया में, आपको पता है ये खबरें क्यों चलाई जाती हैं? क्योंकि जो कर्मचारी वर्ग है, पेंशनर वर्ग है, उनका ध्यान देश के मुद्दों से भटकाया जाए कि देश में चल क्या रहा है, संसद में क्या चल रहा है, देश की आर्थिक स्थिति में क्या चल रहा है। जो डील हुई है अमेरिका और भारत की, उससे ध्यान भटकाना। अब 2% की जिस तरह से इन्होंने बल्ले बल्ले बना के लोगों के सामने परोसा इस खबर को, अब आप समझ सकते हो कि 2% की जो बढ़ोतरी होने वाली है, क्या उससे जो कर्मचारी वर्ग है, पेंशनर है, वो हेलीकॉप्टर खरीद लेगा या बड़ी बड़ी कोठियां डाल लेगा, बड़े बड़े प्लॉट या खेती की जमीनें ले लेगा या फॉरेन में जाके रहने लग जाएगा? 2% मतलब जो 18,000 रुपया जिसकी पेंशन है या न्यूनतम वेतन है, उसका कितना बढ़ा? 400 रुपया। वहीं पर जो दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं, जो पूरे देश में विधानसभाओं में बैठे हुए नेता हैं, अगर उनको देखा जाए तो भैया वो पूरे साल में करोड़ों रुपया उनके ऊपर खर्च हो रहा है। पहली बात तो उनका वेतन भी है, पेंशन भी है। अगर एक नेता है वो 10 बार चुनाव लड़ता है, जीतता है, तो 10 बार का वो पेंशन लेता है। मेडिकल फ्री है, बच्चों की पढ़ाई फ्री है, गाड़ियां, पायलट, जिप्सियां आगे पीछे सब कुछ घूम रही है। कर्मचारियों को कहां उलझा के रख दिया? 2% में। अब ये भी देखो, एआईसीपीआई के जो आंकड़े जारी करते हैं वो कहां उलझा हुआ है। कितना पुराना सिस्टम हो गया है कि भिंडी के भाव गिर गए, लौकी के भाव गिर गए, तोरी के भाव गिर गए। इन चीजों पे वो आंकड़े जारी करते हैं, पर ये नहीं बताते तो हैं, पर उस सिस्टम में ये नहीं कहते कि सोने चांदी के भाव कहां पे पूछ गए। आज कोई भी कर्मचारी अपनी वेतन से, पेंशन से ये सुई की नोक मान भी सोना या चांदी नहीं खरीद सकता। भाव आसमान को छू रहे। क्यों? ये महंगाई में नहीं आते। पेट्रोल, अगर एक मकान बनाने में सीमेंट, ईंट, पत्थर, रोड़ी, सरिये का लेके आ रहे तो उसके भाव कहां हैं? यहां तक हम जो कपड़े पहन रहे हैं इसके भाव क्या हैं? मेडिकल स्टोर पे जाते हैं तो वहां पर दवाइयों के भाव क्या हैं? अगर बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस लाखों में जा रही है। मतलब क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट है, जो सरकार पहले अक्सर करती थी, एजेंसियां सर्वे रिपोर्ट करती थी, किस पे? कर्मचारियों पे, किसानों पे, मजदूरों पे, देश की आर्थिक स्थिति पे, मनरेगा पे, रक्षा पे। वो सर्वे रिपोर्ट ही बंद कर दी। अब आप देश को यही नहीं पता लग रहा कि देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश के अंदर
क्या चल रहा है, कितनी गरीबी है, कर्मचारियों की क्या दशा है, मजदूरों की क्या, किसानों की क्या है, छात्रों की क्या है, शिक्षा क्या है, स्वास्थ्य क्या है, सब हवा 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 में हो गया। सब सिर्फ गोदी मीडिया का चमत्कार है। बस ये खबरें आती रहेंगी और कोट टाई वाले तैयार बैठे इन खबरों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो साथियों 2% आपका डीए बढ़ रहा है, मतलब आपका वेतन और पेंशन 2% बढ़ने वाली है। तो आप इस पैसे का निवेश बड़े सोच समझ के करना। कोई फैक्ट्री लगा लेना, कोई बड़ी कोठियां डाल लेना, कोई हेलीकॉप्टर ले लेना, या कोई अच्छी सी लग्जरी गाड़ी ले लेना, या फॉरेन में जाके रहने लग जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा है 2%। और मैं सोचता हूँ कि बड़े सोच समझ के पैसा खर्च करना चाहिए। तो साथियों नमस्कार, जय।